ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, जो उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे हैं, स्पेशली यहाँ ध्यान से सुनो, उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे वीडियो लेक्चर की मदद लो या फिर और एक्स्ट्रा क्या प्रिपरेशन करना है वो पर्सनली आके डाउट सेशन में पूछ लो। समझ में आ रहा है? जो उर्दू बैकग्राउंड के बाकी बच्चा, प्रॉब्लम ये है कि हम जो स्पीड है, ये जो स्पीड चढ़ रही ना, ये -10 -20 चढ़ रही। मतलब अभी तक 3-4 लेक्चर में मैंने जितना पढ़ाया उतना एक ही लेक्चर में पढ़ाया करते। समझ आ रहा है? यहाँ से स्पीड कम नहीं होगी, स्पीड बढ़ेगी, तो हमें स्पीड के हिसाब से एडजस्ट होना है। समझ में आ रहा है? तो कैसे एडजस्ट होना है, क्या एडजस्ट होना है, पर्सनली आके बात कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री समझने के लिए। तो इसके लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, तो मैंने आपको वो प्लेलिस्ट बोला था वो देखने की। जिसको नहीं मिल रहा मैसेज करो, मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको एफर्ट्स लगाते रहने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ाई जाएगी, लास्ट बेंच, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पढ़ाई जाएगी, ये फिजिक्स के एंगल से पढ़ाई जाएगी, जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हटके होगी। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। तो हेडिंग लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कैसे बना, देखो यहाँ पे ट्राई, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब स्टडी या साइंस, जो भी है। ओके, 3 साइड वाली ज्योमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? अच्छा, अब इसमें ना सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। लिखो एंगल, हेडिंग लिखो एंगल। एंगल का सिंबल होता है थीटा। नॉर्मली वैसे फाई सा ऐसे बहुत से सिंबल है, लेकिन शुरुआत में एक ही लिखते चलेंगे। एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है थीटा। ठीक है? चलो एकदम बेसिक से उठाते हैं। एक बात बताओ, ये क्या है? पॉइंट। क्या है ये? पॉइंट। लिखो दिस इज पॉइंट। मुंह नहीं खोलना है बेटा, दिस इज पॉइंट। अब अगर हम पॉइंट का कलेक्शन कर दे, पॉइंट का कलेक्शन कर दे, तो ये क्या बनेगा? लाइन। क्या बनेगा? लाइन। लिखते चलो। ठीक है? अब क्या करो बेटा, ये जो लाइन है, ध्यान से सुनो, ये जो लाइन है, मान लो ये लाइन है ऐसे, या इसको एरो बोल देंगे तो ये रे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन है, लाइन रे ऐसे वैसे टेक्निकली कुछ इधर फर्क नहीं पड़ता, वो मैथमेटिक्स में पड़ता है। इस लाइन को क्या करेंगे हम, एक जगह फिक्स कर देंगे ऐसे, मतलब कील ठोक देंगे यहाँ पे एक जगह, और दीवार पे ऐसे फिक्स कर देंगे। कील ठोकने को बोलते हैं हिंज करना। क्या बोलते हैं? हिंज करना उसको। अब क्या करेंगे, ये लाइन को घुमाएंगे। अब लाइन को 2 तरीके से घुमा सकते हो। एक तो जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, एक जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज रिवॉल्विंग लाइन। क्या है ये? रिवॉल्विंग लाइन। क्योंकि एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरा हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिवॉल्विंग लाइन। तो ये रिवॉल्विंग लाइन इसके इनिशियल पोजीशन के साथ जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन करती है उसको बोला जाता है एंगल। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो बेटा, मान लो कि एक रिवॉल्विंग लाइन है जिसको हमने ऐसे फिक्स कर दिया। अब ये रिवॉल्विंग लाइन ऐसे घूमने वाली है, जैसे एक ये हाथ है, मान लो रिवॉल्विंग, ऐसे घूमेगा। यहां हिंज कर दिया ना इसको, तो ये ऐसे घूमेगा, इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है। तो ये रिवॉल्विंग लाइन है, इसकी इनिशियल पोजीशन मान लो ये है। अब थोड़ी देर में आपने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उसके अपोजिट में घुमाया। समझ में आया? घड़ी के कांटे किधर घूमते हैं? नीचे घूमते हैं ना। अचानक से घड़ी देखा कांटे इधर घूम रहे हैं, एक तो आंख ढंग से कर लो या फिर देखो उधर मंजोलिका होगी, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? घड़ी के कांटे ऐसे घूमते, उल्टे घूमते हैं क्या? नहीं। तो उल्टे डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रिवॉल्विंग लाइन टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो बेटा इस लाइन ने ना कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन किया, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज एंगल। एंगल क्या बोलेंगे उसको? एंगल। एंगल का सिंबल थीटा होता है। समझ में आया? तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है सर अमाउंट ऑफ रोटेशन। ध्यान से सुनो, अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन मतलब घूमना, अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट रिवॉल्विंग लाइन, कौन सी लाइन? रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इनिशियल पोजीशन।
amount of rotation that revolving line makes with its initial position. ये क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन. ये एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घूम गई, तो जितना घूमी उसको क्या बोलेंगे एंगल. मान लो ये यहां से नीचे घूमी तो ये हो गया एंगल. क्या हो गया एंगल. तो इनिशियल पोजीशन के साथ रिवॉल्विंग लाइन ने जितना अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन किया उसको क्या बोलेंगे एंगल. क्या बोलेंगे एंगल. ठीक है, लिखो डेफिनेशन. amount of rotation that a revolving line makes with its amount of rotation that a revolving line makes with its initial position is called क्या बोलेंगे उसको एंगल. क्या बोलेंगे एंगल. फुल स्टॉप. रिपीट करो, क्या लिखा. अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल. उसको क्या बोलेंगे एंगल. वंस मोर, कम ऑन. अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल. नेक्स्ट लाइन. एंगल इज डिनोटेड बाय ये लिखो थीटा. एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन. एक डायग्राम बना लो. ये कौन सा एंगल है. एंटी क्लॉकवाइज. ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज. और मान लो ऐसे होता है, ये इनिशियल पोजीशन, ये इधर घूमता है ऐसे, तो ये एंगल हो जाता थीटा. इसको क्या बोलते हैं CW क्लॉकवाइज. जिसको याद नहीं रहता वो पूरी स्पेलिंग लिखेगा. एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. डन. देखो अब यहां से आगे क्या होता है बेटा. जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो किसी भी चीज के अगर दो टाइप होंगे तो एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव बोलते हैं. समझ में आ रहा है. दो टाइप होंगे तो एक को क्या बोलेंगे पॉजिटिव एक को निगेटिव. फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है. उसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन पे एक तरह का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे अलग तरह का होता है. तो एक का नाम रख दिया निगेटिव, एक का रख दिया पॉजिटिव. अच्छा, क्या हम ऐसा बोल सकते थे प्रोटॉन पे चार्ज निगेटिव है. बिल्कुल बोल सकते थे. अब नहीं बोलते क्योंकि एक बार फिक्स हो गया ना, हर रोज थोड़ी बदलते बैठेंगे. समझ में आ रहा है. तो वैसे ही यहां एंगल कितने सेंस में है. सेंस मतलब डायरेक्शन. एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज. हमेशा याद रखो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं. तो सर मैं निगेटिव लूं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. अगर तुम साउथ डायरेक्शन को नॉर्थ बोलोगे तो कुछ टेक्निकली फर्क पड़ेगा क्या. नहीं. लेकिन एक बार फिक्स हो गया तो ये कभी बदलते हैं क्या. नहीं. तो वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव. फिक्स हो गया अब ये. और क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा निगेटिव. क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा निगेटिव. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो. मान लो ये एंगल है कुछ ऐसे, तो ये एंगल ऐसे हुआ होगा, तो इसको मैं बोलूंगा प्लस 90 डिग्री. सही है कि नहीं. क्या बोलूंगा मैं इसको प्लस 90 डिग्री. एंड मान लो ऐसा एंगल है, नीचे आया, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस 90 डिग्री. क्योंकि ये कैसा है क्लॉकवाइज और ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज. रेफरेंस पोजीशन हमेशा ये मान के चलेंगे. तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे होंगे निगेटिव के पॉजिटिव. पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव. एंगल गिनना कहां से शुरू करेंगे, इससे. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, नीचे आएंगे क्लॉकवाइज निगेटिव.
एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। कॉपी करो ये। क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एक बार फिक्स हो गया। अच्छा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल? पढ़ो, कम ऑन। अमाउंट ऑफ इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। क्या बोलेंगे उसको? एंगल। और एंगल अगर क्लॉकवाइज सेंस में है तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो पॉजिटिव। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक्यूट, एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल। दूसरी एक चीज क्लियर कर लो, धीरे धीरे रूल समझ में आएंगे। जब भी क्लास में आ रहे हो और क्लास से बाहर जा रहे हो, दिस इज नॉट अ स्कॉलरशिप क्लास। बिंदास जाने का, बड़े हो गए तुम, उतनी परमिशन है तुम्हारे को। समझ में आ रहा है? पूछ के आने की जरूरत नहीं है। और मान लो कोई इमरजेंसी, इधर बैठ जा बेटा चेयर, लेकिन वहाँ बैठ जा जब तक हो गया 10 मिनट में। और मान लो कोई इमरजेंसी है, मेरे क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, अदर टीचर गुस्सा मान जाते हैं कि अरे मेरे को बिना पेछे कैसे उठ के गया, बैठ गया। वो इधर नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। कुछ काम है, सीधा खड़े रहने का, बिना क्लास डिस्टर्ब किए चले जाने का। कोई पूछने की जरूरत नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। वैसे ही आते वक्त भी कोई पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है। वी आर इन द प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो पहले हुआ करता था पुराने ज़माने में। बेटा चुप हो जा, ओके? पुराने ज़माने में टीचर भगवान समान है, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। पैसा लेके पढ़ा रहे, कोई टेंशन लेने का नहीं, देने का नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो घर पे, ओके? तो आते वक्त पूछने की जरूरत नहीं है, बिंदास आराम से आके बैठो, बस खाड़ खुड़ खिड़ ज़्यादा आवाज़ मत करो। समझ में आ गया? जाने का भी होगा तो पूछने की जरूरत नहीं है, हिचकिचाने की भी जरूरत नहीं है। समझ में? वैसे तो घर पे जो मम्मी डैडी है, जिनकी वजह से तुम पैदा हुए, उनको जोर से बात करते तुम, और यहाँ क्यों नहीं उठ के गए? रहे बोले तो डर लग रहा था सर। डर नहीं, यहाँ पे फट रही थी तेरी, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है, जाना है, खड़े हो जाओ, सीधा चले जाओ। आना है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। वापस आते हैं। समझ में आया? 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल। समझ में आ रहा है? तो एक्यूट मतलब क्या सर? ये रणबीर कपूर का रिश्तेदार है, क्यूट दिखता क्या? नहीं। एक्यूट मतलब जो 90 से कम है, जो 90 डिग्री से कम है, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से बड़ा है, जो 90 डिग्री से बड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। और जो 90 डिग्री वाला है, उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बना लो, ये ट्री डायग्राम बना लो। 3 तरह के एंगल होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। एक्यूट मतलब ये ऐसे होगा, मान लो ये 60 डिग्री का है तो ये एक्यूट हो गया। ये ऐसे है मान लो, ऑब्ट्यूस। ये लगभग 120 डिग्री का है तो ये 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूस हो गया। और ये ऐसा है मान लो, ओके, 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल हो गया। एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन मेड बाय रिवॉल्विंग लाइन विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। एंटी क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव, क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, उल्टा हो गया। क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। उसके बाद 3 टाइप के एंगल है, 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस, और 90 है तो राइट एंगल। कितना होगा? राइट एंगल। चलो सवाल लिखो। ड्रॉ द एंगल 60 डिग्री, रफ बनाना है। दूसरा -30 डिग्री, तीसरा +120 डिग्री, चौथा -120 डिग्री। चलो 4 एंगल ड्रॉ, और एक ले लो। पांचवा +180 डिग्री। फटाफट एंगल बनाओ, रफ बनाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, कंपास वंपास मत निकालो, फटाफट हाथ चलते रहने चाहिए। पेंसिल, डेकोरेशन, स्केल। अब अपन बच्चे नहीं रहे, वी आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाथ में लचक होनी चाहिए, पट 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 आगे बढ़नी चाहिए। पेंसिल वेंसिल घर पे रख के आया करो, इधर नहीं चलता वो। 60 डिग्री प्लस है, 60 डिग्री प्लस मतलब सर यहाँ से हम इधर जाएंगे
तो एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो ये हो गया 60 डिग्री। -30 डिग्री, नॉर्मली सर हम यहाँ से शुरू करते हैं, -30 मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब ये हो गया -30 डिग्री। 120 डिग्री, सर देखो यहाँ से अगर आप यहाँ बनाते 90 होता तो 90 के थोड़ा आगे चले जाओ, 120 हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। -120 डिग्री मतलब सर यहाँ से शुरू करो, अगर हम यहाँ आ जाते तो -90 होता, तो उसके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, मतलब इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा -120 डिग्री। और कितना, 180 डिग्री, बेटा एक इधर, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समझो, रिएक्ट करो। डन।